Assalamualaikum, this is Muhammad Zuhaib. Welcome to our YouTube channel Books and Brain. For this video I have selected two very interesting sentences. Subject verb agreement ये है कि हमारे जुमले का जो सब्जेक्ट है वो नंबर में और पर्सन में वर्ब के साथ अग्री करता हो। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखें, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। सो व्हाट वेट फॉर नन? टाइम एंड टाइड। सो दिस इज़ आवर सब्जेक्ट। हमारा वर्ब क्या है? वेट। और अगर हम नीचे वाले सेंटेंस को देखें तो इट सेज 2 and 2 मेक 4। व्हाट मेक 4? 2 and 2। तो हमारे पास इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर पहले सेंटेंस के अंदर है टाइम एंड टाइड, जबकि दूसरे में है 2 and 2। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो टाइम एंड टाइड, क्योंकि ये टाइम एक चीज़ है, टाइड दूसरी चीज़ है, तो 1 + 1 का मतलब है 2, विच मीन दिस इज़ प्लूरल। तो हमें चाहिए कि हम टाइम एंड टाइड जो है इसे प्लूरल के तौर पर लें तो फिर वेट आएगा। इसी तरह 2 and 2 ये दो चीज़ें हैं, तो प्लूरल के तौर पर लेंगे तो मेक 4। तो मेक का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ही हमारे सामने एक चीज़ आती है, इफ़ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। यानी हमने जो नाउन जो अपना सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, इसके अंदर जो नाउन है अगर वो एक ही आइडिया को सजेस्ट करें या जहन में एक ही चीज़ का ख्याल लाएं, फिर हम उनको सिंगुलर के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा होता ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड, तो ब्रेड और बटर जो हैं वो जहन में एक ही चीज़ को लेकर आते हैं। इसी तरह द हॉर्स एंड कैरेज भी हो सकता है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड भी हो सकता है, ऑनर एंड ग्लोरी भी हो सकता है। सो ये जो दो लफ्ज़ आपके जहन में एक ही ख्याल लेकर आते हैं तो इसको आप एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं। सो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन के अंदर टाइम एंड टाइड जो है वो एक ही इमेज को जहन में लेकर आते हैं, एक ही आइडिया को शो करते हैं। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब इससे हटकर अगर हम 2 and 2 मेक 4 को देखें, इसमें 2 एक चीज़ है और 2 दूसरी चीज़ है। यानी हमारे पास 2 पेन हो सकते हैं, 2 पेंसिल्स हो सकती हैं और 2 कापीज़ हो सकती हैं, 2 बुक्स हो सकती हैं। सो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ये है कि 2 चीज़ें और 2 चीज़ें अलग अलग हैं। सो 2 and 2 मेक 4 की बात हो रही है यहाँ। सो यहाँ पर हम जिन दो चीज़ों की अलहदा बात कर रहे हैं दैट मेक्स अ प्लूरल। सो 2 and 2 मेक 4 होता है, लेकिन टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन होता है। और हम ये वाला जो दूसरा सेंटेंस है 2 and 2 मेक 4, ये अक्सर हम करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर का जो हमारे पास सवाल आता है 5 नंबर का, करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसके अंदर इस सेंटेंस को हम अक्सर देख लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम अक्रॉस सेंटेंसेस तो आप इसमें से देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और फिर कोशिश करेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट को, अगर सब्जेक्ट एक आइडिया कन्वे करता है तो इसको सिंगुलर रहने दें, अगर 2 आइडिया कन्वे करता है तो इसको प्लूरल कर दें। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आई विल सी यू टुमारो इंशाअल्लाह। थैंक यू।